राधे राधे प्यारे भक्तों, दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता, और जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। एक पल लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, बाद में हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो बुरा। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला कभी सुख ही नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। वक्त के भरोसे मत बैठना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसी को करो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। एक लाजवाब बात जो एक पेड़ कह गया, हर रोज पत्ते गिरते हैं मेरे घर, फिर भी हवाओं से रिश्ते नहीं बदलते। जो लोग दर्द को समझते हैं वे कभी दर्द की वजह नहीं बनते। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का ही है, ना तो किसी को ज्यादा चाहिए और ना ही कम। ख्वाब तक ख्वाब जाम तक, प्रेम और मौत में यही एक समानता है। ये ना उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। अपने वही होते हैं जो हमारे दर्द का एहसास रखते हैं, वरना हाल चाल पूछना तो रास्ते में मिले लोग भी कर लेते हैं। कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का दाम, कुछ खोकर कुछ पाने की उम्मीद ही
जिंदगी की परिभाषा है। घर के बाहर दिमाग लेकर चलो, क्योंकि दुनिया बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां परिवार है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए हम सुखी नहीं हो सकते, पर दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। चरण हमें मंदिर तक पहुंचाते हैं, लेकिन आचरण भगवान तक। ख्यालात बदलते ही नया दिन निकलता है। सिर्फ सूरज चमकने से सवेरा नहीं होता। खुद को हमेशा खुश रखो, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। परमात्मा सबको एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई भीतर से वक्त ही अकेला बादशाह है। इंसान व्यर्थ ही घमंड करता है और अंत में बस इतना ही, जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो किसी के दिल में है उसे समझने की कोशिश करो। भला कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो बुरा मत सोचो, क्योंकि वह लौटकर हमारे पास ही आता है। घमंड आदमी को भुला सकता है पर फल नहीं सकता है। जिंदगी और शतरंज में फर्क बस इतना है कि यहाँ काले सफेद मोहरे हमें दिखते ही नहीं। मदद कर दो तो लोग भूल जाते हैं, ना करो तो याद हमेशा रखते हैं। शब्द भी भोजन की तरह हैं, किस समय कौन सा शब्द परोसना है, अगर इतना समझ आ जाए तो आपसे बड़ा रसोइया कोई नहीं। मन का झुकना जरूरी है, सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा को अलग अलग मानने वाले करोड़ों लोग चले गए, लेकिन परमात्मा कल भी एक था और आज भी एक है। दुनिया का उसूल भी यही है, जब तक काम है तब तक नाम है, उसके बाद दूर से ही सलाम है। जमीन और इज्जत की फितरत एक जैसी है, जो बोओगे वही पाओगे। अपने और अजनबी में फर्क तभी आता है जब भरोसा टूटता है। अपनों का भरोसा टूटे तो वे अजनबी लगने लगते हैं, और अजनबी पर भरोसा हो जाए तो वह अपना लगता है। लोग कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन सच ये है कि यहाँ जिसे भी अपना दर्द सुनाओ वो मजा ही लेता है। जीवन जीना है तो तकलीफों को भी अपनाना होगा, क्योंकि यही कष्ट तुम्हारे चरित्र को गढ़ते हैं। मरने के बाद शरीर जलता है, लेकिन जीवित रहते हुए आत्मा हजारों बार जलती है। इसीलिए हर संघर्ष को एक अवसर मानो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। सफल वही होता है जो अपने समय की कदर करता है। जिन्हें सफल होना होता है वे किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वे बस अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर अगर मेहनत की रंग जाए तो वह सफलता में बदल जाती है। सफल इंसान की कहानी भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, लेकिन भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते वे मंजिल पर ही नजर आते हैं। तुम वही करो जो तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया के शिखर पर होता है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, लेकिन छूटने वाले फिर भी छूट जाते हैं। दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती है। जद हासिल करनी है तो हमेशा खुद से ये बोला करो। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो तो ऐसे उठो कि भक्त रहो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, तो क्या कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन भी मिसाल दे। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो।
क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। इतनी देर भी मत कर देना अपने सपनों को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है और सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। श्री कृष्ण कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो और हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने समय को मजाक बना रखा है, लेकिन बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इससे जीना और इसका आनंद लेना जानते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कठिन है जो हर क्षण उसका विश्लेषण करने बैठ जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए। दूसरे हैं खामोशी। सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हुए हो। अच्छे लोगों को ठुकराओगे तो वे टूटेंगे नहीं, वे बदल जाएंगे, बल्कि फिसल कर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुरा कर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। जिंदगी में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की बजाय धैर्य रखो, हल जरूर मिलेगा। जो चीज जल्दी मिल जाती है वो ज्यादा टिकती नहीं, और जो ज्यादा टिकती है वह जल्दी नहीं मिलती। आज लोग शहरों में बस चुके हैं, लेकिन सुकून के लिए गांव ढूंढ रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोग छांव तलाश रहे हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मृत्यु से ठीक एक दिन पहले। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वालों को खोजो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त जवाब देगा। दुआओं की सस्ती कीमत आज समझ में आई, जब एक गरीब लाखों दुआएं बस 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जिंदगी की गहरी छोटें खानी पड़ती हैं। इसलिए ठोकरों से घबराओ मत, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे खुद की ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। हे भगवान, अगर कुछ तोड़ना ही है तो मेरा अहंकार तोड़ देना। अगर कुछ जलाना हो तो मेरा क्रोध जला देना। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढो, अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो हल्की सी धूप में मुरझा जाता है, बल्कि जंगल के पेड़ की तरह बनो जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग अक्सर उलझे रहते हैं। पुण्य का फल सबको चाहिए, पर बिना पुण्य किए पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता।
इंसान 3 चीजों के लिए जी जान से मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। पर असली बात यह है कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर दिन नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। बस अपने ख्वाबों को एक मौका तो दो, चाहे वे पूरे हों या नहीं, पर शुरुआत तो करो। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सपने देखने से ज्यादा उन पर काम करना जरूरी है। सम्मान का दरवाजा तंग और छोटा होता है, इसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाई पर अकड़ना मत, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो सिर्फ मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर अपने पैर जमीन पर ही रखना। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर, थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे क्षण में दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सबके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छूने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करने का प्रयास करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में हमें अपने कर्मों का फल भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और केवल सही कर्मों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, किताबों में डूबे रहते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा परिणाम के बारे में चिंता करते रहते हैं। गीता का संदेश यही है कि आप अपनी पूरी मेहनत करें, लेकिन परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि परिणाम भगवान के हाथ में है। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सिद्धांत हमें जीवन के हर कार्य में लागू करना चाहिए, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो, रिश्ते हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र। अगर हम कोई सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे किसी गरीब की मदद करना, तो गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हम ये कार्य बिना किसी स्वार्थ के करें। अगर हम किसी की मदद करते हुए ये सोचें कि हमें बदले में कुछ मिलेगा, तो वह कर्म
सही नहीं होता। गीता के अनुसार हर कार्य को निस्वार्थ भाव से और भगवान के लिए करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भक्ति योग के माध्यम से ये सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जब हम बिना किसी अपेक्षा के भगवान की सेवा करते हैं। इस दुनिया को झूठे लोग ही ज्यादा पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई बोल दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। देना शुरू करो तो आना खुद ही शुरू हो जाता है। इज्जत भी और दौलत भी, लेकिन भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही होती है। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है वह अपना, जो करीब आकर आपके दिल का भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया को सुना दे। जब कोई और मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म होता है जैसे कभी था ही नहीं। चेहरे की सादगी ये नहीं बताती कि दिल टूटा है, वह बताती है कि भरोसा टूटा है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। कुछ रातें ऐसी गुजरती हैं जब इंसान खुद से बातें करता है और खुद के बारे में सोचता है। अपने हक के लिए बेशर्म बन जाओ, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा से भी शर्म नहीं आती। बड़ी अजीब सी दुनिया है। लोग दूर के तारों के नाम याद रखते हैं और हर पल पास रहने वाले अपनों को भूल जाते हैं। कलयुग का सच यही है कि जिसकी जितनी शर्म कम होती जा रही है उसकी उतनी ही चर्चा हो रही है। जो जितना नीचे गिर रहा है वही दुनिया में ऊपर उठ रहा है। रुपया कितना भी गिर जाए, पर रुपये के लिए इंसान जितना गिरता है उतना रुपया कभी नहीं गिरता। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, लेकिन इनमें इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। या तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं, या फिर आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए आईने की तरह होता है जो उसकी असली क्षमताओं का दर्शन कराता है। मन में मैल और जुबान पर मिश्री रखने वाले दोगले लोग मीठी बातें करके धोखा ही देते हैं। अगर हो सके तो अपनी तकलीफें व्यक्तिगत ही रखो, क्योंकि लोग समझने या मदद करने से ज्यादा अंदर ही अंदर खुश होते हैं। नफरत कमाना भी आसान नहीं है। आंखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियां चाहिए। राह में लोग मिलते जाते हैं, तजुर्बे बढ़ते जाते हैं और मुफ्त में दुश्मनी हो जाती है। यहाँ तो बेहतरीन इंसान होना भी एक गुनाह बन गया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी बदल देती हैं। मिल जाए तो भी और ना मिले तो भी, चाहे वह इश्क हो या फिर रश्क ही क्यों ना हो, एक शर्त है कि वह सच होना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है पहले किसी के लिए जीना और फिर उसी के बिना जीना। बड़े बड़े सुरमा दब गए वक्त के बोझ तले और पत्थर भी रेत हो गए। नदी के बहाव में परिंदे कभी एक दूसरे के पंख नहीं काटते, वे साथ उड़ना सीखते हैं। वह खिड़की बंद कर दो जो आपको दर्द देती है, चाहे उसका दृश्य कितना ही सुंदर क्यों ना हो। कभी कभी हम करना अच्छा चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां खराब हो तो वही अच्छा बुरा बन जाता है। अक्सर वही हाथ जला देते हैं देश जिन्हें हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। सब कुछ सीख लेना ही ज्ञान नहीं होता, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान ही है। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई अपने आप निष्क्रिय हो जाए। दूसरों की मदद करना ही जीवन का असली मकसद है। कुदरत का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है उसके जीवन में
सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस युग की सबसे विचित्र स्थिति यह है कि लोग झूठ और चापलूसी में अपना अस्तित्व डुबो देने को तत्पर हैं, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने से डरते हैं। वे भूल जाते हैं कि सच्चाई भले ही धीरे धीरे चलती है, लेकिन अंततः वह मंजिल तक अवश्य पहुंचती है। आजकल रिश्तों में भावनाओं से अधिक सुविधा खोजी जाती है। जितना तुम उनके काम आओगे, उतना ही वे तुम्हारे करीब होंगे, और जैसे ही उनका काम समाप्त होगा, वैसे ही तुम्हारे अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं बचेगा। इसलिए हर किसी को अपना मानने की आदत छोड़ दो और सोचो, जिन लोगों को तुम अपने दिल में जगह दे रहे हो, क्या वे भी तुम्हारे लिए उतना ही सोचते हैं? याद रखो, जो इंसान तुम्हारी मुस्कान की कीमत नहीं समझता, उसे तुम्हारे आंसुओं का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अपनी मासूमियत खो बैठते हैं और खुद से भी दूर हो जाते हैं। कभी कभी खुद की ही बहुत याद आती है, वह समय जब हम बेपरवाह होकर हंसते थे, दुनिया की परवाह किए बिना जीते थे। लेकिन अब रिश्तों में भी स्वार्थ छिपा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिनसे हम दिल की बात कहते हैं, वे हमारी कमजोरी जानने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। इसलिए अपने जज्बात हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्दों में सच्चाई नहीं, कमजोरी ढूंढते हैं। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब सोच ही बीमार हो जाए, क्योंकि नकारात्मकता का असर सीधे आत्मा तक पहुंच जाता है। इसीलिए विचारों को शुद्ध और भावनाओं को निर्मल बनाए रखना ही सबसे आवश्यक है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है। जब तक तुम अपने अकेलेपन से प्रेम नहीं करोगे, तब तक किसी और के साथ जुड़ाव भी अधूरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अब वे वादे जो कभी दूसरों से किए थे, अब खुद से करने पड़ रहे हैं। समय बदलते ही संबंधों की असलियत सामने आ जाती है। जो रिश्ते कभी अटूट लगते थे, वही सबसे पहले टूट जाते हैं। इसीलिए जीवन में मूर्खों से बहस करने से बेहतर है उन्हें मौन दे देना, क्योंकि मूर्खता का उत्तर कभी तर्क से नहीं दिया जा सकता। गलत लोग हमेशा अधिक शोर करते हैं, लेकिन सही लोगों का आचरण ही उनके सत्य का प्रमाण होता है। दिल दुनिया की सबसे महफूज जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। जब चाहो परख सकते हो, मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना आसान है, मगर उस इंसान को दिल से निकालना मुश्किल जिसके साथ ढेरों यादें जुड़ी हों। झूठ भी अजीब चीज है। खुद बोलो तो ठीक लगता है, मगर जब कोई और बोले तो गुस्सा आ जाता है। अकेलापन बुरी तरह चुभता है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक कंधे के लिए तरसना पड़ता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख देकर खुद बस भी गए तो क्या, और किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह दुश्मन बन जाए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये 2 चोर हैं जो तुम्हारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। बहुत मीठे और चापलूस लोगों से बचकर रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी से बेहतर है तकलीफ उठाना। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए
सिर्फ परमात्मा हो, सिर्फ अच्छा दिखना नहीं बल्कि अच्छा बनना भी जरूरी है। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करना, उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, मगर खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए वही असली जिंदगी का ज्ञान होता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब हम खुद से मिलते हैं। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। जब कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना? लेकिन याद रखना, कई लोग सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क बस रंगों का है। अगर अपने पसंदीदा रंगों से बनाओ तो ये एक खूबसूरत तस्वीर होगी, और अनजाने रंग भर जाएं तो तकदीर कहलाएगी। सुबह होते ही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन शाम को घर लौटते समय एहसास होता है कि असली सुख शांति में है। ले जिंदगी का एक सरल नियम याद रखना, सबको पहचानो लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करो। प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माँ से सीखो, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन उन्हीं मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछाला जाए तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। और बुरे वक्त में भी जो साथ निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम न बोले फिर भी वो सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह है न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को ही घायल कर देते हैं। जीवन में आधे दुख सिर्फ इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमें जीवन से आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी की इस रात में खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है और खुद ही अर्जुन रोज अपना ही साथी बनकर जीवन की इस महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को ये समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए,
वह इंसान जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता है। जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में सब कुछ सिर्फ बुरा ही बुरा दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, वो इंसान बहुत जल्दी अवसाद में चला जाता है। किसी बेगुनाह इंसान के साथ धोखा करना, उसका जानबूझकर दिल दुखाना, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसी में प्रसन्न रहना सीख लो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए। स्टैचू खेलते खेलते हम पत्थर से हो गए और सेल्फी खींचते खींचते हम खुद सेल्फी बन गए। मेरी जिंदगी में आए हर घटिया इंसान का शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि मुझे वैसा नहीं बनना। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कई बार नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप भी हर किसी को समझा नहीं सकते। सबसे बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियों को देख सके। सोच समझकर जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि आज जो मिट्टी पर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब देना पड़ेगा। कोई भी इतना बेहतर मत बनो कि बेहतरीन को ही खो दो। वक्त के साथ बहुत साथ छूटे, भरोसे ढहे, पर एक सच्चाई रही, गिरने पर उठाने कोई नहीं आता, लेकिन गिरते देखने हर कोई खड़ा होता है। दुख हमेशा पीछे की तरफ देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे देखता है। माँ बाप वह हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी नींद और खुशियां भूलकर हमें सुलाया और हंसाया, इसीलिए उन्हें कभी दर्द मत देना। रिश्ते अहंकार दिखाकर तोड़ने से बेहतर है क्षमा मांगकर निभाना। थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन इंसान के अंदर पूरी दुनिया के दर्शन हो जाते हैं। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीत आ हुआ कल नजर आने लगता है, बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। इस दुनिया में वही इंसान सबसे मजबूत होता है जिसके ख्वाब भी टूट चुके हों, सपने भी टूटे हो, दिल भी टूटा हो, अपने भी रूठे हो, और फिर भी वो कहे मैं ठीक हूँ। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश मत करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटन मत पालो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। हित चाहने वाला पराया भी अपना लगता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। रोग अपनी देह में होकर भी नुकसान पहुंचाता है और औषधि वन में होकर भी लाभ करती है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जीना चाहिए, क्योंकि शख्स एक दिन चला जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुद खुशी बन जाना। बड़े नसीब वाले होते हैं वे जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। बुद्धिमान वही है जो हर किसी से कुछ सीख ले। शक्तिशाली वही है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। सम्मानित वही है जो दूसरों का सम्मान करे, और धनवान वही है जो अपने पास जो है उसी में प्रसन्न रहे। हम वही रहते हैं, रिश्ते वही रहते हैं और रास्ते भी वही रहते हैं। बदलता है तो बस समय और एहसास। हर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि लोग शुरू में कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और। दुनिया में कोई भी सख्त दिल लेकर पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले उसकी नमी छीन लेते हैं। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हार
की असली कीमत नहीं जानते। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोधित मत हो, क्योंकि उन्होंने खुद को ही खो दिया है, तुम्हें नहीं। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना, जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत चित्त व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से सबसे अधिक मजबूत बना देती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यही वे स्तंभ है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाले हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही मुझसे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही जीवन को समझता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वही जीवन को जीता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही जीवन को मुक्त कर देता है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शब्दों में चाहे कितनी भी मिठास क्यों ना हो, असली पहचान इंसान के कार्यों से होती है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम मीठे शब्दों में फंसकर उनकी सच्चाई को परखना भूल जाते हैं। गुस्से के वक्त अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं और गलती होने पर थोड़ा झुक जाएं, तो जीवन बहुत सरल हो सकता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं, और अहंकार में झुकने से इनकार हमें अपनों से दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो रुक जाता है वो कीचड़ बन जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर होती हैं, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम रोशनी की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उजाला हमारे भीतर ही होता है। अंधकार को कोसने के बजाय बस अपनी आंखें खोलने की देर है। अगर हम उन परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार भी कर लेते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल में उलझे रहते हैं, या आने वाले कल की चिंता में हमेशा भलाई करते रहो। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयाँ आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। जिसे हमारी परवाह ही नहीं, उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं। जिसका मन ही ना हो बात करने का, उसे जबरदस्ती करने का भी कोई फायदा नहीं। घमंड किस बात का साहब? अगर इंसान का बाहरी दिखावा उतार दिया जाए तो अंदर से सब एक जैसे ही होते। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, जरा ठहर कर सोचो, अगर वह मिल गई तो उसके बाद क्या करोगे? सुकून उसी से नहीं मिलता जिसे तुम सुकून समझ रहे हो। मंजिल पाना आसान नहीं होता, रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं, और इसका एहसास सिर्फ मुसाफिर को ही होता है। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालात में भी हमें संभाले रखती है। अपनों की कही बातों का असर दिल पर पड़ जाता है, वरना गैरों की इतनी औकात कहाँ कि वो हमारी आंखों में आंसू ला सके। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, लेकिन लोगों के बीच झूठी मुस्कान ओढ़ने से थक जाती हूँ। दिल को पत्थर करना पड़ा
ताकि आंखें दरिया ना बन जाएं। कितना बेईमान है ये दिल, धड़कता मेरे लिए है मगर तड़पता तेरे लिए। महंगे जूते वही पहनते हैं जिनके नसीब में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज खुद कमा सकते हो उसके लिए किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। अगर मेरा हाल पूछना है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना। घमंडी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपने वक्त की कीमत को पहचानो और गैरों पर जाया मत करो। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को ये ना लगे कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। गम इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, गम इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते रहे। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो हमें वहां तक पहुंचा देती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की हकीकत यही है, सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उनका अपना सफर अलग है। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान पैसा लेकर ऊपर नहीं जा सकता। अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि कभी कभी बुरा वक्त ही हमें अच्छे इंसानों से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। तड़प क्या होती है ये उस शख्स से पूछो जिसके पास सब कुछ है, मगर सिर्फ वही नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। अपने ही हमें इतना दर्द दे जाते हैं कि गैर भी शर्मिंदा हो जाएं। जिंदगी जब कठिन दौर से गुजरती है तो हमारे अपने ही ढोलक बजाने वाले बन जाते हैं। अगर सफलता चाहिए तो घर से बाहर निकलो, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो, मगर खाली मत बैठो। दुखों का सामना करने से इंसान जितना ऊपर उठता है उतना किसी किताब से नहीं सीख सकता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। याद रखना, माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। तुम आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वो चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। इसे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए साथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानते, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानते। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो,
अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो।